5 अक्टूबर को पीटीआई का डी चौक पर एहतजाज, जिसके बारे में पीटीआई ने ये कहा कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड वहाँ पर पहुँचा, लेकिन क्राउड को लीड करने वाले केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अचानक डी चौक से गायब हो गए। बुखारी साहब, अब इनकी गुमशुदगी के बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। पहले पीटीआई ने कहा कि उनको अगवा कर लिया गया है, फिर कहा गिरफ्तारी कर ली है गवर्नमेंट ने, फिर कहा मिसिंग पर्सनस में वो शुमार हो गए। तो फिर अचानक कहाँ से आ गए, कहाँ गए, समझ से बाहर है चीज़ें। जो उन्होंने तकरीर में बोली वो दुरुस्त है, या जो पीटीआई कहती रही उनकी गायब होने से पहले वो दुरुस्त है? आपने ना मेरा काम सारा जो है समेट के एक जुमले में अदा कर दिया। सारा कुछ आपने कह दिया। ये जब आपने ये कहा कि पहले गिरफ्तार हुए, फिर अगवा हुए, फिर मिसिंग पर्सन करार दे दिए गए। ये पीटीआई कह रही है। दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट। एनीवे, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बात ज़रा कहीं और से शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि मुझे यूँ लगता है और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे, उनका भी ख्याल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब एक दफ़ा पूरी पीटीआई और उसकी क़यादत को मामू बना गए। अच्छा जी, इसलिए कि ये खुद रोपोशी जो है ना, सेल्फ डिसअपीयरेंस, हमने सेल्फ एग्जाइल सुना था अपनी सियासी ज़िंदगी में। ये सेल्फ डिसअपीयरेंस जो है, ये कमाल जो है गंडापुर साहब ने इस दफ़ा नहीं किया है, दूसरी दफ़ा किया है। बिल्कुल दूसरी दफ़ा किया है। एक दफ़ा 7 घंटे के लिए और इस दफ़ा 31 घंटे के लिए वो गायब हो गए। ठीक है, असल बात ये है कि चूँकि हर दफ़ा उनके साथ रियायत होती रही है, इसलिए वो इनकरेज हुए हैं और हर दफ़ा उन्होंने हुकूमती रिट जो है या रियासती रिट जो है उसको चैलेंज किया है। और जब तक उनको कुछ कहा नहीं जाएगा, वो बार बार ये हरकत करते रहेंगे। एक बात तो ये है, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि जब वो गायब हुए अपनी मर्ज़ी से, तो उसके बाद जो पीटीआई के तर्जमानों की लौट है और जो उनके यूट्यूबर और सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो कारनामे उन्होंने दिखाए हैं, उसके बारे में भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। 31 घंटे तक इस खुद रोपोशी को कहीं अगवा, कहीं गिरफ्तारी, कहीं हब्से बेजा, क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन जब वो जाके असम्बली के अंदर नमूदार होते हैं, तो उसके बाद उसी सोशल मीडिया ने उनकी की है, उसकी भी मिसाल मेरा ख्याल है कहीं नहीं मिलती। अब पार्टी पर भी लानते भेजी जा रही हैं, उनके ऊपर तो बहरहाल पीटीआई की क़यादत में बड़े करीबी लोगों ने ट्वीट्स किए इनके बारे में कि इन्होंने धोखा दे दिया, इमरान खान की पीठ पे छुरा इतनी ऑब्वियस हरकत है कि कलमा पढ़ पढ़ के असम्बली के अंदर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कलमा पढ़ पढ़ के झूठ बोले हैं उन्होंने। वो कहाँ थे, कहाँ रहे। ये नहीं हो सकता कि 4 दफ़ा बकौल उनके FIA पुलिस और रेंजर्स रेड करे और उनके पास कोई ऐसी तिरस्माती टोपी थी जो वो पहन के कभी कहते हैं मैं छत पे रहा, कभी कहते हैं मैं वो जो गार्ड होता है उसके कमरे में घुसा रहा। ये सारी बेतुकी दास्तानें जो हैं, ये पीटीआई के वर्कर्स या फॉलोअर शायद बेवकूफ़ बन सकते हैं उससे। कोई भी सेन आदमी उनकी ये कॉक एंड बुलशिट स्टोरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बात, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो बदजुबानी है, वो जलसों में कर रहे हैं, जुलूसों में कर रहे हैं, चाहे वो रियासत के ऊपर हमला है, वो ये सारा कुछ जो है खान साहब के खाते में डाल देते हैं। मुझे तो मेरे कायद का हुक्म है, मुझे तो मेरे लीडर का हुक्म है। यानी जितनी भी बेअसूलियाँ हो के उनके ऊपर पर्चे हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो खान साहब के खाते में डाल देते हैं कि मुझे तो वहाँ से जो हदायत मिली, आपको याद होगा जब जुलूस आ रहा था उनका, तब रोकूंगा जब उधर से हुक्म आएगा, कहा था मैं निकला क्यों हूँ क्योंकि उधर से हुक्म आया था, वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है कि एक और बात मेरे ख्याल से वजाहत के साथ बयान करनी चाहिए, वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो चल रहे हैं इस पॉलिसी के ऊपर कि ना मैं खेलूँगा ना मैं खेलने दूँगा। अच्छा बुखारी साहब, इससे पहले एक और चीज़, एक छोटा सा एंगल इस स्टोरी का। बुखारी साहब, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर गायब हुए, ये जो एक कैंपेन चलाई गई सोची समझी पीटीआई की जानिब से, या कुछ भी कहा जा सके इसको, कि वो हो गए हैं अगवा, तो ये सब ने ट्वीट्स करने शुरू कर दिए कि उनको अगवा कर लिया गया, सिंपैथी कार्ड भी खेल रही थी पीटीआई, लेकिन फिर अचानक से वो आ भी जाते हैं। तो ये कितना कंफ्यूजिंग है। और फिर आज बैरिस्टर साहब कह रहे हैं नहीं वो तो एक हिकमत अमली थी, हिकमत अमली पर अमल किया उन्होंने। मैंने कहा है ना कि देखें, आप ना किसी बात के ऊपर खड़े हो सकते हैं अगर आपको आपके पल्ले कोई शर्म लिहाज हो। अगर आपने धड़ल्ले से झूठ बोलना है, झूठ बोल के फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ बोलना है, तो फिर तो कोई इलाज नहीं है। मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे अगर आप इजाज़त दें। वो कह रहे हैं कि ना तो मैं खेलूंगा ना खेलूंगा, हुकूमत सिर्फ मेरी होनी चाहिए और किसी के पास हुकूमत करने का हक नहीं है, फ़ौज मुझे दोबारा गोद ले। अच्छा। अब भाई उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने बच्चे पालने बंद कर दिए, तो आप इस ख्वाहिश को तर्क कर देना।
ये जो खान साहब की ख्वाहिश है उसकी तकमील अब बज़ाहिर इस वक्त तो मुमकिन दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने तो तौबा तब कर देख लिया तजर्बा करके ना। आप समझ ना, मैं जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के तजर्बे की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। किया क्या है खान साहब ने, 2014 का धरना दिया था, उन्होंने मिन्नतें की उस वक्त की हुकूमत ने कि आप 3 दिन के लिए सिर्फ इस धरने को थोड़ा सा पीछे ले जाएं ताकि प्रेसिडेंसी आ जाए। उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं मानूंगा, लिहाजा वो जो फेज़ 2 साइन होना था वो कई सालों तक डिले हो गया। उसके बाद आपने वो, मैंने IMF के ख़त लिखने की बात की है, इतनी दफ़ा कर चुका हूँ बात कि अब मुझे शर्म आती है। अब इस मौके पे आ जाए, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मुल्क में है, एक सीनियर सऊदी डेलीगेशन आने वाला है जी। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी समिट होने वाली है पाकिस्तान में। आपको कहा कि आप ये एहतजाज 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दें, कोई क़यामत तो नहीं आ रही थी। और चाइनीज़ वज़ीर आज़म भी 11 साल बाद आने वाले, ठीक है, कोई क़यामत तो नहीं आ रही थी ना कि आप चंद दिन के लिए इसको मुलतवी नहीं कर सकते। उनका नहीं, हम तो खेलेंगे, इसी वक्त खेलेंगे, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि PTI की ख्वाहिश है, क्यों है ऐसे, क्या एजेंडा है पीछे? मैं उस तरफ आ रहा हूँ। PTI की ख्वाहिश ये है कि फ़ौजी क़यादत से उनके राब्ते बहाल हों, यही गेम गंडापुर खेल रहे हैं अच्छा उनके लिए। और जो महात्मा खान साहब हैं उनको इस बात का इदराक नहीं है कि आपका कहना मान के गंडापुर साहब अपने आप को मजीद मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं, मुकदमे उनके खिलाफ कायम हो रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही है PTI इमरान खान की जानिब से और दूसरी जानिब से उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। तो देखिए गंडापुर बेचारा जो है ना, मुझे कभी बेचारा लग रहा है, मुझे उसके ऊपर तरस भी आता है। उसके ऊपर 4 तरफ से दबाव है। अच्छा, देखिए गंडापुर के ऊपर हुकूमत का दबाव है, गंडापुर के ऊपर पार्टी के चेयरमैन का दबाव है, उनके ऊपर अपनी पार्टी का दबाव है, जिस तरह आप कह रही थी कि वर्करों को मार खाता छोड़ के आप भाग लिए, ठीक है। और उनके ऊपर जहां वो जाते हैं गायब होके उनका भी दबाव है। तो बेचारा फंसा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से इस तस्वीर का एक और रुख भी है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो रुख ये है कि भाई वो मुज़ाकरात करने के लिए आ रहे थे, उन्होंने राब्ते बहाल करने थे अपने पिछले पालनहारों से। अच्छा, तो वो हो गए होंगे ना, हो भी सकते हैं ना, मतलब रास्ते में भी हो सकते हैं, दौरान खुद रिपोशी भी हो सकते हैं। हाँ, दूसरा एंगल है ये। तो ये जो सिक्के का दूसरा रुख है वो ये भी तो हो सकता है कि पार्टी इसके ऊपर रिलैक्स कर जाए कि भाई जो हमने करने के लिए भेजा था भाई वो तो कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो मुज़ाकरात हुए कि नहीं हुए। हम तो सिर्फ दूसरा रुख दिखा रहे हैं कि अगर ये हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो गायब हुए और जिस तरीके से फिर नमूदार हुए, और जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं है वो 12 ज़िले क्रॉस करके पेशावर पहुंच गया। इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं जो शर्मनाक हैं किसी भी लीडर के लिए। कोई कह रहा है कि वो उन्हीं के मेहमान थे और 5 स्टार होटल में ठहरे, किसी ने कहा वो भगौड़े थे, डर के मारे भाग गए, डिग्गी में छुप के उमर अयूब के घर गए, वहाँ से फिर वो एक 5 स्टार होटल में मुंतकिल हो गए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब ये है कि ये तो आपको एहसास होना चाहिए कि हम ये जो हरकत कर रहे हैं। बुखारी साहब, अब अली अमीन गंडापुर के ये तकरीर के जो अहम पहलू हैं ये आपने बता भी दिए हैं। अब बैरिस्टर गोहर ने कहा हिकमत अमली थी ये अली अमीन गंडापुर साहब की। अब आपको क्या लगता है जो PTI का वर्कर है जिसने इतना सफ़र किया D चौक में, जो ट्रक की बत्ती के पीछे लग के वहाँ पहुँचे, उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कल को ये एहतजाज की कॉल देंगे तो वो वहाँ पहुँचेंगे इनकी इंस्ट्रक्शंस पे? मैं आपके जज्बाती सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जवाब देने की ज़रूरत है। अगर आप वीडियोस जो चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर उन पार्टी वर्कर्स की जिन्होंने मार खानी शुरू की जब से वो सवाबी से चले जी, और मार खाते खाते तक मिली मंजिल पर पहुंचे बगैर लीडरशिप के। सही बात है, ठीक है। उनके जो पकड़े गए लोग उनकी जरा वीडियोस तो देखें आप, वो पार्टी पर खुले अल्फाज में लानत भेज रहे हैं। बिल्कुल, PTI की लीडरशिप नजर ही नहीं आई इस एहतजाज में। अभी यहाँ छोड़ दें आप। एक आलिया हमजा साहिबा हैं, मैं बहुत दिल से उनकी कदर करता हूँ इसलिए कि वो आज भी अपनी जगह पर खड़ी हुई हैं। सो हम उनको पॉलिटिकली अगर हम देखें तो हम उनको सलाम पेश करते हैं कि भाई कमाल, आपने एक खातून होके वो चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि वो भाई पंजाब के लोगों, वो पंजाब की PTI और पंजाब की PTI की लीडरशिप, कल आप कहाँ थे? उन्होंने कहा है एक MP नहीं निकला।
और वो कहती हैं कि अगर 50-50 बंदा भी एक यूसी का लेके आता तो 2,500-3 हज़ार बंदा तो इकट्ठा हो गया होता। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो पार्टी के अपने अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, ये बहुत ख़तरनाक होती हैं, ये याद रखिए। क्योंकि किसी के पास आलिया हमज़ा के इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है, ये तीसरी दफ़ा हुआ है कि पंजाब के वर्कर्स ने, पंजाब की लीडरशिप ने लेट डाउन किया पार्टी की आदत को। बिल्कुल। और हुआ क्यों है वो अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं एक जुमले में कहूँगा कि 9 मई को जिस तरह लोगों की उन कुर्बानियों का सिला आपने बिल्कुल। ये दिया कि बिल्कुल। ये तो एजेंसियों के लोग थे, हाँ। ये हमारे लोग नहीं थे, ये तो मुहसिन नकवी के लोग थे, तो बस फिर यही होगा। बिल्कुल डी चौक का एहतजाज साफ तौर पे ये बता रहा है कि पीटीआई की क़यादत ने जिस तरह से वर्कर्स को डिसऑन कर दिया,